हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो वीडियो है ना वो वुमेन स्पेशल है, लेडीज़ के लिए है, खासकर उन लेडीज़ के लिए जो कि माँ बन नहीं पा रही हैं, जिनको माँ ना बनने के कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी रहती हैं, डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और वो हमेशा इस बात को सोच सोच के दुखी रहती हैं कि वो उनके अंदर ये कमी है, वो माँ नहीं बन पा रही हैं। मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ही करीब से मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। मेरी खुद की जो आंटी हैं उन्हें शादी के 15 साल बाद माँ बनने का सुख मिला। और इसके अलावा जो मेरे साथ टीचर्स जो काम करते हैं, 2 टीचर्स ऐसे थे जिनके शादी को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था और उसके बावजूद भी जो है वो माँ नहीं बन पा रहे थे। और ये जो टाइम होता है ना, ड्यूरेशन, इस टाइम पे वो एक लेडीज़ किस स्ट्रेस से गुजरती है, किस तरह से अपने इमोशंस को वो हैंडल करती हैं, कितने बार वो इमोशनली टूटती हैं, बिखरती हैं, क्या चीज़ें उनके साथ चलती रहती है, वो शायद दूसरा कोई भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। जो लेडीज़ माँ नहीं बन पाती है, जिनको माँ बनने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिकली इशू होता है कुछ भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। वो जहाँ भी जाती हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह उनकी दुआओं में सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है कि किसी भी तरह से वो उन्हें जो है ऊपर वाला माँ बनने का सुख दे और वो किसी भी तरीके से जो है इस खालीपन से किसी भी तरीके से बाहर निकल सके। अब इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लेडीज़ जो ऐसी होती हैं वो अपनी फैमिली से ही परेशान होती हैं, उनकी फैमिली में ही हर कोई उन्हें कह देता है कि आप तो माँ नहीं बन सकती हैं, तो उन्हें हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं वो। कई बार जो है इसकी वजह से वो रोती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेस में रहती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आप जितने ज़्यादा हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए। लोगों का काम है कहने का, लोग कहेंगे, और जितनी ज़्यादा उस चीज़ को लेके, उस कमी को आप अपने अंदर पाएंगे कि मुझ में ये कमी है और उसकी वजह से आप चुप रहेंगे, तो उतने ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपको वही चीज़ें बार बार कहेंगे जिससे आपको हर्ट होता है, जिससे आप दुखी होती हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। इस चीज़ को लेके हमेशा आपने जो है रोना धोना नहीं करना है, क्योंकि दुनिया वाले किसी को खुशी देना नहीं जानते हैं, लेकिन आपको दुखी करने के लिए हज़ारों लोग होंगे, आपकी फैमिली में ही होंगे, आपके आसपास होंगे, आपके वर्क प्लेस पे होंगे, हर जगह आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि आपको इस कमी का आपको एहसास दिलाएंगे और आप उसकी वजह से जो है बार बार दुखी होते रहेंगे। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले अपने अंदर दबा के और हर वक्त उस चीज़ को लेकर दुखी रहना जो है इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आपने दिखाना है, प्रॉपर अपना चेकअप करवाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जो भी डॉक्टर आपको गाइड करते हैं, जो भी सजेशन देते हैं, उनका बहुत अच्छे से आपने ख्याल रखना है। और जब तक डॉक्टर आपको क्लियरली ये ना कह दे कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं, तब तक आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी ये जो भी इच्छा है वो पूरी होगी और आप जो है माँ बन पाएंगी। अब इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? जब तक आप माँ नहीं बन जाती है उस टाइम तक आपने जो है जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके आसपास, उस पर ध्यान ना देकर अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग रखिए और जितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है उन सब से दूर रखकर पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। और जो भी मेडिसिन्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जो भी उनके सजेशंस होते हैं गायने के, उनके सजेशन पे आपने चलना है। और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप माँ बन पाएंगी। अब अगर डॉक्टर ने क्लियर आपको बोल दिया है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती है कोई भी मेडिकल इशू की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उस टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, एकदम ऐसा नहीं कि उम्मीद छोड़ के बस रोने धोने बैठ जाए और ऐसा लगा कि एकदम से जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, आपकी ये खुशी आपको कभी नहीं मिल सकती है। और उसके बाद उदास होके जो है सब कुछ अपना छोड़ देना और एकदम स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन में चले जाना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। माना एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि आप कभी माँ नहीं बन सकती है, लेकिन जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती है उस चीज़ के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से जो है पूरा ज़िंदगी अपनी जो है रोते रोते गुजार देना, ये भी उस समस्या का समाधान नहीं है।
अदर और भी सोर्सेज हो सकते हैं, उस सोर्सेज के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल अनाथ बच्चे होते हैं, जिनके पास जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, तो उन बच्चों के साथ घुल मिल के आप उनको कोचिंग दे सकते हैं, उनकी खुशियों में अपनी खुशी तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी कर लीजिए कि मतलब उस तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। ध्यान तो पूरी तरीके से नहीं हट सकता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, तो उन सारी नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रख पाएंगे। इसके अलावा सबसे बेटर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप अगर अडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके डिसीज़न लीजिए और किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक अनाथ बच्चा जिसका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, उसे भी सहारा मिलेगा, माँ बाप का प्यार मिलेगा और आपके ज़िंदगी का खालीपन भी पूरा होगा। और इस तरीके से आप एक दूसरे को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हस्बैंड से एक बात कहना चाहूँगी, जो हस्बैंड लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि ये एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब तक वो माँ नहीं बन पाती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तरीके के इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती हैं और बहुत ज़्यादा उनका जो है एक नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी माइंड में चलती रहती है। इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सपोर्ट की, आपके सहारे की। चारों तरफ नेगेटिविटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आसपास फैमिली में अच्छे लोग हों, अच्छे तरीके से उनको समझाएं, उनको सपोर्ट करें। लेकिन अगर हस्बैंड साथ हो, अगर वो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे, वो उनके दुख को बांटने की कोशिश करे, उस दुख को दुख ना समझ के आप जो चीज़ें हैं लाइफ में उस चीज़ को के तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, आपके लाइफ को अच्छा बना सकती है, आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ ला सकती है, उस चीज़ के बारे में दोनों मिलके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पे एक औरत के लिए कि उसे हस्बैंड का सपोर्ट मिले, उसका साथ मिले। बाकी सारी दुनिया अगर कुछ भी उन्हें बोलती भी है तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर उसका जीवन साथी आप उनके हस्बैंड हैं, अगर आप उनका साथ देते हैं तो। ये थी कुछ बातें जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट कर दे सकता है। और अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने, और जो भी सोर्सेज है उसके बारे में सोचिए और अपने आप को एक नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाकर बिल्कुल ही अपने लाइफ में डीमोटिवेट ना होके बैठ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो चीज़ें पॉजिटिव है लाइफ में उसकी तरफ ध्यान दीजिए और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने लाइफ को एक नया मोड़ देने की आप कोशिश कीजिए और नई चीज़ें तलाश कर अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके किसी भी तरह से आपके हेल्प कर पाए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।